हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के 2016 से 2024 तक के बहुविकल्पी प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। समय 2 घंटे का मिलता है, पूर्णांक 50 अंकों का होता है। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। 2024 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? विकल्प ए है 712 ईस्वी, विकल्प बी है 732 ईस्वी, विकल्प सी है 715 ईस्वी और विकल्प डी है 786 ईस्वी। राइट आंसर ए हो जाएगा 712 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2 है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है बाबर, विकल्प सी है हुमायूं और विकल्प डी है शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने कराया था ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण। आगे है प्रश्न संख्या 3, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की? विकल्प ए है लॉर्ड क्लाइव, विकल्प बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, विकल्प सी है वारेन हेस्टिंग, विकल्प डी है सर जॉन शोर। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे है प्रश्न संख्या 4, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे? विकल्प ए है लॉर्ड क्लाइव, विकल्प बी है लॉर्ड वेलेस्ली, विकल्प सी है डुप्ले और विकल्प डी है आयरकूट। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। आगे है प्रश्न संख्या 5, विलय नीति किसने प्रारंभ की है? विकल्प ए है टीपू सुल्तान, विकल्प बी है हैदर अली, विकल्प सी है लॉर्ड डलहौजी और विकल्प डी है नाना साहब। राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। आगे है प्रश्न संख्या 6, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? विकल्प ए है मिशिगन झील, विकल्प बी है बैकाल झील, विकल्प सी है चिल्का झील और विकल्प डी है सुपीरियर झील। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बैकाल झील। आगे है प्रश्न संख्या 7, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प ए है उत्तरी अमेरिका, विकल्प बी है दक्षिणी अमेरिका, विकल्प सी है चिल्का झील और विकल्प डी है सुपीरियर झील। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, दक्षिणी अमेरिका। आगे है प्रश्न संख्या 8, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है असम, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश, विकल्प डी है कर्नाटक। राइट आंसर ए हो जाएगा असम। असम में जो है डिगबोई तेल जो है क्षेत्र राज्य स्थित है। आगे है प्रश्न संख्या 9, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है? विकल्प ए है कल्पक्कम, विकल्प बी है काकरापारा, विकल्प सी है तारापुर, विकल्प डी है नरौरा। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, तारापुर। आगे है प्रश्न संख्या 10, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल, विकल्प डी है गोवा। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा गुजरात। आगे है प्रश्न संख्या 11, राज्यसभा का सभापति होता है? विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है उपराष्ट्रपति, विकल्प सी है प्रधानमंत्री और विकल्प डी है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर राइट आंसर बी होगा उपराष्ट्रपति। आगे है प्रश्न संख्या 12, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए है नई दिल्ली, विकल्प बी है मुंबई, विकल्प सी है लखनऊ, विकल्प डी है कानपुर। यहाँ पर राइट आंसर बी होगा मुंबई। आगे है प्रश्न संख्या 13, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? विकल्प ए है एम एस स्वामीनाथन, विकल्प बी है एडम स्मिथ, विकल्प सी है मार्शल और विकल्प डी है कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। आगे है प्रश्न संख्या 14, भारत का प्रथम नागरिक है? विकल्प ए है प्रधानमंत्री, विकल्प बी है राज्यपाल, विकल्प सी है राष्ट्रपति और विकल्प डी है मंत्री। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होते हैं भारत के। आगे है प्रश्न संख्या 15, प्रशांत महासागर और कैस्पियन सागर को जोड़ने वाली नहर है? विकल्प ए है पनामा नहर, विकल्प बी है कील नहर, विकल्प सी है स्वेज नहर और विकल्प डी है पूर्वी नहर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा पनामा नहर। आगे है 2023 का प्रश्न। दोस्तों,
वीडियो को शेयर करते चलिए, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहला प्रश्न लेते हैं 2023 का। पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? विकल्प ए है 1536 ईस्वी, विकल्प बी है 1526 ईस्वी, विकल्प सी है 1529 ईस्वी और विकल्प डी है 1525 ईस्वी। यहाँ पर राइट आंसर भी होगा 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे है प्रश्न संख्या 2, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे? विकल्प ए है अबुल फजल, विकल्प बी है बीरबल, विकल्प सी है टोडरमल और विकल्प डी है तानसेन। राइट आंसर डी हो जाएगा, तानसेन। आगे है प्रश्न संख्या 3, जहांगीर के बचपन का नाम था? विकल्प ए है सलीम, विकल्प बी है फिरोज, विकल्प सी है खुर्रम और विकल्प डी है शहरयाज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सलीम। ठीक है, तो यहाँ पर ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, सलीम। आगे है प्रश्न संख्या 4, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प ए है बाबर, विकल्प बी है हुमायूं, विकल्प सी है अकबर और विकल्प डी है औरंगजेब। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, अकबर। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 5, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? विकल्प ए है पुरंदर, विकल्प बी है रायगढ़, विकल्प सी है सिंहगढ़ और विकल्प डी है पुणे। तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, रायगढ़। आगे है प्रश्न संख्या 6, वास्को डिगामा भारत कब आया? विकल्प ए है 1298 ईस्वी, विकल्प बी है 1398 ईस्वी और विकल्प सी है 1498 ईस्वी और विकल्प डी है 1598 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है भारत आया था। आगे है प्रश्न संख्या 7, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? विकल्प ए है 1760 ईस्वी, विकल्प बी है 1762 ईस्वी, विकल्प सी है 1763 ईस्वी, विकल्प डी है 1765 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, 1765 ईस्वी। विकल्प डी सही है। आगे है प्रश्न संख्या 8, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किए? विकल्प ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, विकल्प बी दिए गए है लॉर्ड वेलेस्ली, विकल्प सी है टीपू सुल्तान और विकल्प डी है हैदर अली। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। आगे है प्रश्न संख्या 9, प्रेयरी घास का मैदान है? विकल्प ए है उत्तरी अमेरिका, विकल्प बी है दक्षिणी अमेरिका, विकल्प सी है अमेरिका और विकल्प डी है न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। आगे है प्रश्न संख्या 10, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? विकल्प ए है यूरोप, विकल्प बी है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल और विकल्प डी है उड़ीसा। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आगे है प्रश्न संख्या 11, रानीगंज कोयला खान स्थित है? विकल्प ए है बिहार, विकल्प बी है झारखंड, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल, विकल्प डी है उड़ीसा। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आगे है प्रश्न संख्या 12, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी है उत्तर प्रदेश, विकल्प सी है राजस्थान और विकल्प डी है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी उत्तर प्रदेश। आगे है प्रश्न संख्या 13, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? विकल्प ए है 1773 ईस्वी, विकल्प बी है 1784 ईस्वी, विकल्प सी है 1763 ईस्वी और विकल्प डी है 1813 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1784 ईस्वी। अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 14, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी? विकल्प ए है 1766 ईस्वी, विकल्प बी है 1866 ईस्वी, विकल्प सी है 1869 ईस्वी, विकल्प डी है 1957 ईस्वी। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, 1766 ईस्वी। आगे है प्रश्न संख्या 15, इबादत खाना का निर्माण करवाया था? विकल्प ए है अकबर ने, विकल्प बी है औरंगजेब ने, विकल्प सी है अलाउद्दीन खिलजी ने और विकल्प डी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबर ने। विकल्प ए सही है। अब देखते हैं दोस्तों आगे 2022 का प्रश्न। दोस्तों प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था? विकल्प ए है
दौलत खां लोधी, विकल्प बी है सिकंदर लोधी, विकल्प सी है इब्राहिम लोधी और विकल्प डी दिया गया है बहादुर शाह। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा इब्राहिम लोधी, सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 2, हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? विकल्प ए है हुमायूं, विकल्प बी है बाबर, विकल्प सी है गुलबदन बेगम और विकल्प डी है फैजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी गुलबदन बेगम राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 3, कलिंजर का दुर्ग स्थित है? विकल्प ए है बुंदेलखंड में, विकल्प बी है झारखंड में, विकल्प सी है रुहेलखंड और विकल्प डी है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा बुंदेलखंड में। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 4, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था? विकल्प ए है 1526 ईस्वी में, विकल्प बी है 1556 ईस्वी में, विकल्प सी है 1576 ईस्वी में और विकल्प डी है 1581 ईस्वी में। तो राइट आंसर भी हो जाएगा 1556 ईस्वी में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था। आगे है प्रश्न संख्या 5, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? विकल्प ए है अजमेर में, विकल्प बी है मालवा में, विकल्प सी है फतेहपुर सिकरी में, विकल्प डी है ग्वालियर में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा अजमेर में। आगे है प्रश्न संख्या 6, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? विकल्प ए है अंग्रेज, विकल्प बी है पुर्तगाल, विकल्प सी है फ्रांस, विकल्प डी है डच। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी पुर्तगाल। आगे है प्रश्न संख्या 7, इलाहाबाद की संधि हुई? विकल्प ए है 1760 ईस्वी में, विकल्प बी है 1762 ईस्वी में, विकल्प सी है 1764 ईस्वी में, विकल्प डी है 1765 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा 1765 ईस्वी में। आगे है दोस्तों, आगे प्रश्न लेते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 8, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ? विकल्प ए है 1773 ईस्वी में, विकल्प बी है 1772 ईस्वी में, विकल्प सी है 1780 ईस्वी में, विकल्प डी है 1784 ईस्वी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1784 ईस्वी में। आगे है प्रश्न संख्या 9, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की? विकल्प ए है लॉर्ड क्लाइव ने, विकल्प बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, विकल्प सी है वारेन हेस्टिंग ने और विकल्प डी दिया गया है सर जॉन शोर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे है प्रश्न संख्या 10, सती प्रथा का अंत हुआ? विकल्प ए है 1828 ईस्वी में, विकल्प बी है 1831 ईस्वी में, विकल्प सी है 1829 ईस्वी में और विकल्प डी है 1830 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 1829 ईस्वी में। आगे है प्रश्न संख्या 11, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई? विकल्प ए है 1851 ईस्वी में, विकल्प बी है 1853 ईस्वी में, विकल्प सी है 1852 ईस्वी में, विकल्प डी है 1854 ईस्वी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1854 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है प्रश्न संख्या 12, राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है? विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है उपराष्ट्रपति, विकल्प सी है प्रधानमंत्री, विकल्प डी है मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 13, रूबी है? विकल्प ए है अभ्रक, विकल्प बी है तांबा, विकल्प सी है लोहा, विकल्प डी है कोयला। तो राइट आंसर ए हो जाएगा अभ्रक, रूबी जो है अभ्रक है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 14, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? विकल्प ए है 111, विकल्प बी है 100, विकल्प सी है 131, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 111। ठीक है, भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। आगे है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? विकल्प ए है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कॉन्फ्रेंसिंग और विकल्प बी है हेलीकॉप्टर, विकल्प सी है इंटरनेट, विकल्प डी है ईमेल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प बी हेलीकॉप्टर। ठीक है, यही जो है दूर संचार का माध्यम नहीं है और बाकी जो है इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप जो है आ, कोई भी बात है दोस्तों उसको आप भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत। और आगे है दोस्तों 2021 का प्रश्न। 2021 का प्रश्न लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पूछा गया है, बाबर की आत्मकथा
तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प ए है फारसी, विकल्प बी है अरबी, विकल्प सी है तुर्की और विकल्प डी है पाश्तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, तुर्की। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 2। वास्को ड गामा किस वर्ष भारत आए? विकल्प ए है 1492 ईस्वी, विकल्प बी है 1996 ईस्वी, विकल्प सी है 1296 ईस्वी और विकल्प डी है 1498 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा 1498 ईस्वी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 3। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? विकल्प ए है 1773 ईस्वी में, विकल्प बी है 1784 ईस्वी में, विकल्प सी है 1813 ईस्वी में और विकल्प डी दिए गए है 1909 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1773 ईस्वी में। राइट आंसर ए सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 4। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? विकल्प ए है अंग्रेज और डच, विकल्प बी है अंग्रेज और फ्रांसीसी, विकल्प सी है डच और पुर्तगाली और विकल्प डी है फ्रांसीसी और डच के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। विकल्प बी सही है। आगे है प्रश्न संख्या 5। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? विकल्प ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, विकल्प बी है लॉर्ड होस्टिंग, विकल्प सी है लॉर्ड वेलेस्ली, विकल्प डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? विकल्प ए है 612 ईस्वी में, विकल्प बी है 712 ईस्वी में, विकल्प सी है 786 ईस्वी में, विकल्प डी है 732 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 712 ईस्वी में। विकल्प भी सही है। आगे है प्रश्न संख्या 7। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? विकल्प ए है अफ्रीका महाद्वीप, विकल्प बी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, विकल्प सी है उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप और विकल्प डी दिए गए हैं एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 8। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए है दिल्ली, विकल्प बी है मुंबई, विकल्प सी है कोलकाता और विकल्प डी है जयपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा मुंबई। आगे है प्रश्न संख्या 9। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? विकल्प ए है प्रधानमंत्री को, विकल्प बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और विकल्प सी दिए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष को, विकल्प डी दिए गए हैं उपराष्ट्रपति को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। डी सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 10। रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है बिहार में, विकल्प बी है झारखंड में, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल में और विकल्प डी है उड़ीसा में। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 11। संसद का निर्माण किससे होता है? विकल्प ए है लोकसभा, विकल्प बी है राज्यसभा, विकल्प सी है लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से और विकल्प डी है लोकसभा तथा राज्यसभा से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से। अब आगे है प्रश्न संख्या 12। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? विकल्प ए है पंजाब नेशनल बैंक, विकल्प बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, विकल्प सी है इलाहाबाद बैंक और विकल्प डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर भी हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 13। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी है गुजरात, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल, विकल्प डी है असम। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा असम। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में कौन खरीफ का फसल है? विकल्प ए है मटर, विकल्प बी है तरबूज, विकल्प सी है गेहूं और विकल्प डी है मूंगफली। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो वो होगा विकल्प डी मूंगफली। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों 2015 प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 15।
राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। विकल्प ए है 21 वर्ष, विकल्प बी है 25 वर्ष, विकल्प सी है 30 वर्ष और विकल्प डी दिए गए हैं 35 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 2020 का प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए 2020 का प्रश्न लेते हैं। 2020 का पहला प्रश्न है, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी। विकल्प ए है तुलसीदास, विकल्प बी है सूरदास और विकल्प सी है पंडित जगन्नाथ और विकल्प डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो पहला प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, पंडित जगन्नाथ। आगे है प्रश्न संख्या 2, जहांगीर के बचपन का नाम। विकल्प ए है खुर्रम, विकल्प बी दिए गए हैं दोस्तों शहरयार और विकल्प सी है सलीम, विकल्प डी है फिरोज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी सलीम। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 3, प्रेबरी घास का मैदान है। विकल्प ए है उत्तरी अमेरिका, विकल्प बी है अफ्रीका, विकल्प सी है ऑस्ट्रेलिया और विकल्प डी दिए गए हैं न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए उत्तरी अमेरिका। आगे है प्रश्न संख्या 4, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। विकल्प ए है पुरंदर, विकल्प बी है रायगढ़, विकल्प सी है सिंहगढ़ और विकल्प डी है पुणे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी रायगढ़। अब आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। विकल्प ए है सिराजुद्दौला, विकल्प बी है निजामुद्दौला और विकल्प सी है मीर कासिम, विकल्प डी है मीर जाफर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी मीर कासिम। आगे है प्रश्न संख्या 6, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। विकल्प ए है रामकृष्ण परमहंस, विकल्प बी है राजा राम मोहन राय, विकल्प सी है दयानंद सरस्वती, विकल्प डी है विवेकानंद। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 7, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी है आंध्र प्रदेश, विकल्प सी है पश्चिम बंगाल, विकल्प डी है गोवा। रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर ए हो जाएगा गुजरात। आगे है प्रश्न संख्या 8, विश्व की सबसे गहरी झील है। विकल्प ए है विक्टोरिया झील, विकल्प बी है बैकाल झील, विकल्प सी है टीटीकाका झील, विकल्प डी है मृतसागर झील। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा बैकाल झील। आगे है प्रश्न संख्या 9, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग। विकल्प ए है लौह उद्योग, विकल्प बी है सूती वस्त्र उद्योग, विकल्प सी दिए गए हैं कालीन उद्योग, विकल्प डी दिए गए हैं कांच उद्योग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 10, पंपाज क्या है। विकल्प ए है मरुस्थलीय वनस्पति, विकल्प बी है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, विकल्प सी है मध्य अक्षांशीय घास भूमि, विकल्प डी है उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 11, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। विकल्प ए है अमेरिका से, विकल्प बी है ब्रिटेन से, विकल्प सी है आयरलैंड से, विकल्प डी है जापान से। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे है प्रश्न संख्या 12, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। विकल्प ए है मतदाताओं द्वारा, विकल्प बी है लोकसभा द्वारा, विकल्प सी है पंचायतों द्वारा, विकल्प डी दिए गए हैं राज्य विधानसभाओं द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा राज्य विधानसभाओं द्वारा। आगे है प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। विकल्प ए है 12, विकल्प बी है 11, विकल्प सी है 10, विकल्प डी है 9। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 12। ठीक है, वर्तमान में 12 है, पहले जो है 8 था, 4 बढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 14, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। विकल्प ए है नई दिल्ली, विकल्प बी है लखनऊ, विकल्प सी है कानपुर, विकल्प डी है मुंबई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी मुंबई। आगे है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सा कर सरकार की आय का स्रोत नहीं है। विकल्प ए है सीमा शुल्क, विकल्प बी है आयकर, विकल्प सी है भू राजस्व और विकल्प डी है
केंद्रीय उत्पादन शुल्क। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भू राजस्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 2019 का प्रश्न। ठीक है, तो 2019 का पहला प्रश्न लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। विकल्प ए है 1773 ईस्वी में, विकल्प बी है 1784 ईस्वी में, विकल्प सी है 1763 ईस्वी में, विकल्प डी है 1813 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा 1784 ईस्वी में। आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 2। तुर्क बाबरी की भाषा है। विकल्प ए है उर्दू, विकल्प बी है हिंदी, विकल्प सी है फारसी, विकल्प डी है तुर्की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, तुर्की। ठीक है, अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 3। चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। विकल्प ए है बाबर के शासनकाल में, विकल्प बी है हुमायूं के शासनकाल में, विकल्प सी है जहांगीर के शासनकाल में और विकल्प डी दिए गए हैं औरंगजेब के शासनकाल में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। आगे है प्रश्न संख्या 4। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। विकल्प ए है लॉर्ड क्लाइव ने, विकल्प बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, विकल्प सी है वारेन हेस्टिंग ने और विकल्प डी दिए गए हैं सर जॉन शोर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों विकल्प बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिए गए हैं प्रश्न संख्या 5। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे। विकल्प ए है टोडरमल, विकल्प बी है मुल्ला दो प्याजा, विकल्प सी है अब्दुल रहीम खान खाना, विकल्प डी है तानसेन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों विकल्प डी होगा, तानसेन। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 6। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो विकल्प ए दिया गया है अकबर ने, विकल्प बी है बाबर, विकल्प सी है हुमायूं, विकल्प डी है औरंगजेब। तो राइट आंसर ए होगा, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। आगे है प्रश्न संख्या 7। इलाहाबाद की संधि हुई थी। विकल्प ए है 1760 ईस्वी में, विकल्प बी है 1764 ईस्वी में, विकल्प सी है 1762 ईस्वी में, विकल्प डी है 1765 ईस्वी में। तो राइट आंसर डी होगा 1765 ईस्वी में। अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 8। नकदी फसल है। विकल्प ए है गन्ना, विकल्प बी है गेहूं, विकल्प सी है चाय, विकल्प डी है दालें। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, गन्ना। ठीक है, नकदी फसल है गन्ना। आगे है प्रश्न संख्या 9। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। विकल्प ए है महाराष्ट्र में, विकल्प बी है राजस्थान में, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश में और विकल्प डी है तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिए गए हैं प्रश्न संख्या 10। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए है लोहा, विकल्प बी है तांबा, विकल्प सी है सोना और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है संचार का साधन नहीं है। विकल्प ए दिए गया है दोस्तों टेली कॉन्फ्रेंसिंग, विकल्प बी है हेलीकॉप्टर, विकल्प सी है इंटरनेट, विकल्प डी है ईमेल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नहीं पूछा गया है तो हेलीकॉप्टर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 12। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। विकल्प ए है अमेरिका में, विकल्प बी है एशिया में, विकल्प सी है अफ्रीका में, विकल्प डी दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे पूछा गया है प्रश्न संख्या 13। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विकल्प ए है 14, विकल्प बी है 2, विकल्प सी है 15, विकल्प डी है 12। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 12। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 14। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है उपराष्ट्रपति, विकल्प सी है प्रधानमंत्री और विकल्प डी दिए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है बी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। अब आगे है प्रश्न संख्या 15। भारत में शासन का प्रमुख होता है। विकल्प ए है प्रधानमंत्री, विकल्प बी है राष्ट्रपति, विकल्प सी है राज्यपाल, विकल्प डी दिए गए हैं मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं दोस्तों 2018 का प्रश्न। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिए, अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहला प्रश्न लेते हैं।
ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी ने, विकल्प बी है बाबर ने, विकल्प सी है हुमायूं ने, विकल्प डी दिए गए है शेर शाह ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा विकल्प डी होगा, शेर शाह सूरी ने। ठीक है, तो विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 2, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ? विकल्प ए है जहांगीर के शासनकाल में, विकल्प बी है हुमायूं के शासनकाल में, विकल्प सी है अकबर के शासनकाल में, विकल्प डी दिए गए है शाहजहां के शासनकाल में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। आगे है प्रश्न संख्या 3, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 4, विकल्प सी है 3, विकल्प डी है 2। तो राइट आंसर विकल्प सी होगा, 3 युद्ध हुए। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 4, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे? विकल्प ए है क्लाइव, विकल्प बी है अल्मीडा, विकल्प सी दिए गए है डुप्ले, विकल्प डी दिए गए है आयरकुट। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए क्लाइव। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 5, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? विकल्प ए है एशिया, विकल्प बी है उत्तरी अमेरिका, विकल्प सी है यूरोप, विकल्प डी है अफ्रीका। तो राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प ए एशिया। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 6, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है? विकल्प ए है खनिज तेल, विकल्प बी है प्राकृतिक गैस, विकल्प सी है सौर ऊर्जा और विकल्प डी है कोयला। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है दोस्तों? स्वच्छ ऊर्जा होता है। ठीक है, सीधे धूप से चलता है। आगे है प्रश्न संख्या 7, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया? विकल्प ए है वर्ष 2013 में, विकल्प बी है वर्ष 2012 में, विकल्प सी है वर्ष 2014 में, विकल्प डी है वर्ष 2011 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी वर्ष 2014 में। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 8, रानीगंज कोयला खान स्थित है? विकल्प ए है पश्चिम बंगाल में, विकल्प बी है बिहार में, विकल्प सी है झारखंड में और विकल्प डी दिया गया है उड़ीसा में। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 9, न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प ए है संविधान की रक्षा करना, विकल्प बी है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, विकल्प सी है कानूनों का क्रियान्वयन करना, विकल्प डी है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कानूनों का क्रियान्वयन करना। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 10, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में किसे प्राप्त है? विकल्प ए है केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, विकल्प बी है संसद को, विकल्प सी है निर्वाचन आयोग को और विकल्प डी दिए गए हैं दोस्तों संसद व राज्य विधानसभाओं को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प बी। ठीक है, संसद को अधिकार है। ठीक है, आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 11, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है? विकल्प ए है लोकसभा, विकल्प बी है राज्यसभा, विकल्प सी है ए व बी दोनों और विकल्प डी दिए गए हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा। आगे है प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है विकल्प ए है 50 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, विकल्प बी है 50 प्रस्तावक 10 अनुमोदक, विकल्प सी है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, विकल्प डी है 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी सही हो जाएगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 13, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है? विकल्प ए है रेलवे, विकल्प बी है रोडवेज सड़क परिवहन, विकल्प सी है वायु परिवहन, विकल्प डी दिए गए हैं जल परिवहन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर रेलवे। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 14, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है? विकल्प ए है भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विकल्प सी है व्यापारिक बैंक और विकल्प डी है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है,
आगे है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? विकल्प ए है सीमा शुल्क, विकल्प बी है आयकर, विकल्प सी है भूमि राजस्व या भू राजस्व और विकल्प डी दिए गए हैं केंद्रीय उत्पादक शुल्क। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा भू राजस्व। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 2017 का प्रश्न लेते हैं। ठीक है, तो 2017 का पहला प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? विकल्प ए है 712 ईस्वी, विकल्प बी है 723 ईस्वी, विकल्प सी है 710 ईस्वी और विकल्प डी है 786 ईस्वी। रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर ए सही हो जाएगा 712 ईस्वी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? विकल्प ए है अकबर, विकल्प बी दिए गए हैं जहांगीर, विकल्प सी है शाहजहां और विकल्प डी है बाबर। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा शाहजहां। आगे है प्रश्न संख्या 3। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? विकल्प ए है लाहौर, विकल्प बी है आगरा, विकल्प सी है कराची, विकल्प डी है देवगिरी दौलताबाद। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा देवगिरी दौलताबाद। आगे है प्रश्न संख्या 4। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? विकल्प ए है जर्मनी, विकल्प बी है फ्रांस, विकल्प सी है रूस और विकल्प डी दिए गए है इटली। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए जर्मनी। आगे है प्रश्न संख्या 5। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? विकल्प ए है 11 नवंबर 1916, विकल्प बी है 11 नवंबर 1920, विकल्प सी है 11 नवंबर 1922, विकल्प डी है 11 नवंबर 1918। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा 11 नवंबर 1918। आगे है प्रश्न संख्या 6। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? विकल्प ए है 14, विकल्प बी है 16, विकल्प सी है 12, विकल्प डी है 13। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा 12। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 7। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, विकल्प बी है राष्ट्रपति, विकल्प सी है लोकसभा का अध्यक्ष, विकल्प डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। आगे है प्रश्न संख्या 8। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? विकल्प ए है 18 वर्ष, विकल्प बी है 21 वर्ष, विकल्प सी है 24 वर्ष और विकल्प डी है 25 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प डी 25 वर्ष। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 9। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए है प्रधानमंत्री, विकल्प बी है मंत्रिपरिषद और विकल्प सी है राष्ट्रपति, विकल्प डी है संसद। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे है प्रश्न संख्या 10। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? विकल्प ए है बहराइच, विकल्प बी है फतेहपुर सिकरी, विकल्प सी है जिनेवा, विकल्प डी है रूस। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिए गए हैं प्रश्न संख्या 11। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प ए है प्राग, विकल्प बी है लंदन, विकल्प सी है जिनेवा, विकल्प डी है रूस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी जिनेवा में। ठीक है, तो सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? विकल्प ए है हंगरी, विकल्प बी है इटली, विकल्प सी है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प डी है जर्मनी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 13। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प ए है 1967-68, विकल्प बी है 1983-84, विकल्प सी है 1972-73, विकल्प डी है 1957-58। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। ठीक है, 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत की हुई थी। आगे है प्रश्न संख्या 14। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन सा है? विकल्प ए है नेपाल, विकल्प बी है चीन, विकल्प सी है ब्रिटेन, विकल्प डी है जापान। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा जापान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 15। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है?
विकल्प ए है तने से, विकल्प बी है बीजों से, विकल्प सी है फलों से, विकल्प डी है पत्तों से। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, बीजों से। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा, सभी जितने हैं सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों 2016 का प्रश्न लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। अगर आपने यह क्वेश्चन कर लिए ना तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सब देख रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में भी जो है रिपीटेड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज़ आप सभी जो है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में पछताने का ना रहे कि नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है, तो आइए 2016 का पहला प्रश्न लेते हैं। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? विकल्प ए है महाकाव्य है, विकल्प बी है कविताओं का संकलन है, विकल्प सी है आत्मकथा है, विकल्प डी है धार्मिक पुस्तक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्मकथा है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 2। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि? विकल्प ए है शेर शाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, विकल्प बी है हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी, विकल्प सी है हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, और विकल्प डी दिए गए हैं बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी। ठीक है, बरसात हो जाने के कारण जो है तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए, क्योंकि दोस्तों जो तोपखाना था वो चल ही नहीं रहा था। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 3। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेर शाह ने कहे थे, विकल्प ए है हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद, विकल्प बी है मालदेव से युद्ध करने के बाद, विकल्प सी है राय सिंह विजय के बाद, और विकल्प डी दिए गए हैं कन्नौज युद्ध का जीतने के बाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प बी मालदेव से युद्ध करने के बाद। ठीक है, बी सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 4। इबादत खाना का निर्माण कराया था, विकल्प ए है अकबर ने, विकल्प बी है औरंगजेब ने, विकल्प सी है अलाउद्दीन खिलजी ने, और विकल्प डी दिए गए हैं फिरोज तुगलक ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए। ठीक है, अकबर ने। ठीक है, तो आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 5। मराठों का सर्वाधिक उत्थान, विकल्प ए है संभाजी के काल में हुआ, विकल्प बी है शिवाजी के काल में हुआ, विकल्प सी है साहू जी के काल में हुआ, और विकल्प डी है शाह जी के काल में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी शिवाजी के काल में। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 6। विलय नीति का संबंध है, विकल्प ए है नाना साहब से, विकल्प बी है डलहौजी से, विकल्प सी दिए गए हैं टीपू सुल्तान से, और विकल्प डी दिए गए हैं हैदर अली से। राइट आंसर बी हो जाएगा डलहौजी से। आगे है प्रश्न संख्या 7। संसद से तात्पर्य है, विकल्प ए है लोकसभा, विकल्प बी है राज्यसभा, विकल्प सी है लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से, और विकल्प डी है लोकसभा तथा राज्यसभा से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये जो है तीनों से होता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 8। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है, विकल्प ए है संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, विकल्प बी है विदेश में राजदूतों की नियुक्ति पदोन्नति करना, और विकल्प सी है संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, विकल्प डी है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदोन्नति करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदोन्नति करना जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह अधिकार जो है राष्ट्रपति का नहीं है। आगे है प्रश्न संख्या 9। भारत का प्रथम नागरिक होता है, विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है उपराष्ट्रपति, विकल्प सी है प्रधानमंत्री, विकल्प डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए राष्ट्रपति। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 10। सर्दियों में अटलांटिका में अंधेरा रहता है, अटलांटिका में अंधेरा रहता है दोस्तों, विकल्प ए है 6 घंटे, विकल्प बी है 12 घंटे, विकल्प सी है 24 घंटे, विकल्प डी है 48 घंटे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी 24 घंटे। ठीक है, अब आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 11। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंग रंगीन जो है पदार्थ है वह है, विकल्प ए गेरू, विकल्प बी है चांदी, विकल्प सी है बर्फ, विकल्प डी है बर्फ।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी अभ्यरक। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 12। कर्नाटक के कायगा में स्थित है। विकल्प ए है विद्युत उत्पादन केंद्र, विकल्प बी है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, विकल्प सी है रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र और विकल्प डी दिए गए है एल्यूमिनियम उत्पादक केंद्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। विकल्प ए है सन 1766 में, विकल्प बी है सन 1866 में, विकल्प सी है सन 1869 में, विकल्प डी है सन 1957 में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा सन 1766 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिए गए है प्रश्न संख्या 14। ठीक है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है। ठीक है, ये कंप्यूटर में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर दिए गए है विकल्प ए वर्ल्ड वाइड वेब विंडोज, विकल्प बी है वेल, विकल्प सी है वर्ल्ड वाइड वेब, विकल्प डी है वर्ल्ड विद वेट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15। रैंच कहते हैं। विकल्प ए है पशुओं के बाड़ा को, विकल्प बी है जंगलों के पुंज को, विकल्प बी है मनुष्य के घर को और विकल्प डी है पर्वतों की श्रेणी को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प ए। ठीक है, जो पशुओं का बाड़ा होता है दोस्तों, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे आप सभी के डिमांड के अनुसार मैं आंसर भी दे रहा हूँ साथ में, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर वीडियो एक बार देख करके पढ़ेंगे तो जो है ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपको याद रहेगा तो एक दो क्वेश्चन में बझेंगे तो आराम से आप कर पाएंगे रिवीजन। अगर आप सीधे अगर पीडीएफ से ही पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बार बार जो है उत्तर को आप देखेंगे तो आपका समय भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो आप प्रयास यही करिएगा कि एक बार पहले वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाद आप जो है आंसर की इसको पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से आप दोबारा जब रिवीजन करना होगा तो एक बार आप देखते चलेंगे। बाकी आप जो है आंसर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप आंसर को मिला लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप पीडीएफ टेलीग्राम पर पाएंगे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग जो है दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा, दूसरों को भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग जो है फायदा हो जाएगा दोस्तों। और हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।